पहले मुझे ये बताएं, क्या आपने कभी ऑयल में कॉर्नफ्लोर डालकर यह रेसिपी तैयार की है? अगर नहीं की तो यकीन करें, आप एक ऐसी चीज़ मिस कर रहे हैं जो बाहर महंगे दामों बिकती है और बच्चे इसे देखते ही खुश हो जाते हैं। जी हाँ, ये वही रेसिपी है जो हर जगह आसानी से मुयस्सर होती है और इतनी फास्ट बिकती है कि बनाने वाला दोबारा तैयार करता है। आज मैं आपको यही मार्केट वाली रेसिपी घर पर इतनी आसान, इतनी मज़ेदार और इतनी परफेक्ट बना कर दिखाऊंगी कि आप कहेंगे ये तो पहले ही बना लेना चाहिए। तो चलिए इस रेसिपी को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूँ सुमैया और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो इसमें 4 अदद आलू ले लिए थे और अच्छी तरह से मैंने इसकी स्किन को रिमूव कर दिया है। आपने इसी तरह से, अभी न्यू आ रहे हैं आलू, तो सीज़न है इनका, तो इसलिए आपने ऊपर से स्किन को खुरेज लेना है। उसके बाद आपने अच्छी तरह से इसे वॉश कर लेना है और आपने इसको इस तरह से कट कर लेना है। कटिंग बोर्ड पे कट करें या आप वैसे कट करें, आपकी अपनी चॉइस है। आपने जब इसे कट करना है तो लंबाई में ही कट करना है, ये लंबाई में ही अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए, दरमियाने साइज़ के हमने इसे कट कर लेना है। जिस तरह के हम बाहर से फ्राइज़ लेते हैं वैसे ही हमने इसकी साइज़ रखनी है। तो ये देखिए, माशाल्लाह से मैंने इसे कट कर लिया है। यकीन माने ये रेसिपी आपको रमज़ान में भी काम आएगी। इसमें आप और कुछ भी ऐड ना करिएगा, इसी तरह से एक दफ़ा बनाइएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अभी मैं इसको कटिंग बोर्ड के अलावा भी कट करके आपको बताती हूँ कि आपने किस तरह से इसे कट करना है। तो आपने इस तरह से 4 पीस कर लेने हैं और इस तरह से लंबाई में इसे कट कर लेना है। ना तो बहुत ज़्यादा पतला करिएगा और ना ही इसे बहुत ज़्यादा मोटाई में रखिएगा। तो ये अभी हो चुके हैं सारे कट। तो अब आ गई है बारी ऑयल लेने की। तो एक कढ़ाई ले लेनी है, तो मैंने इसमें डाल देना है ऑयल। ये थोड़ा सा ऑयल मेरे पास पहले का था जिसमें मैंने चीज़ें फ्राई की हुई थी, वही ऐड किया है और अब मैं यहाँ पे और डालडा कुकिंग ऑयल का यूज़ कर रही हूँ। अभी इसमें जो अहम चीज़ है वो है कॉर्नफ्लोर, वो ऐड करूँगी और आपने यहाँ पे जल्दी से विक्स की मदद से यहाँ पे हिलाते रहना है। यहाँ पे रुकिएगा नहीं वरना तो ये इकट्ठा हो जाएगा। तो ये चीज़ डालने से ना आपकी जो फ्राइज़ हैं ये बहुत क्रिस्पी तैयार होते हैं, बिल्कुल बाज़ार जैसे। तो इस तरह से अच्छी तरह से जब ये गर्म हो जाएगा ऑयल, तो हमने इसे में डाल देने हैं पटेटोस। और इसकी स्पाइसेस कैसे ऐड करने हैं, कैसी चीज़ें डालनी है, वो भी आप एंड तक देखिएगा, कोई स्किप ना करिएगा। हमने बहुत धीमी आंच पे इसे पकाना है, बहुत ज़्यादा आंच को तेज़ नहीं करना वरना तो आपकी ये फ्राइज़ अच्छी तरह से नहीं बनेंगे। अच्छा, कॉर्नफ्लोर डालने से ये बाहर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। तो अभी यहाँ पे डिलीशियस के लिए, खुशबू के लिए मैं धनिया ऐड कर रही हूँ, सब्ज़ धनिया। और जब ये भी अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा तो इसकी लुक देखिएगा, माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। यहाँ पे आप इमली की चटनी का इस्तेमाल ज़रूर करिएगा जब ये फ्राइज़ आपने तैयार कर लेने हैं। तो इमली की चटनी की रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, आप वो भी देख के रेसिपी ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही मज़ेदार है और आगे रमज़ान में वो काम आने वाली है। तो ये देखिए जी, माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सी इसकी लुक हो चुकी है। बिल्कुल बाहर से क्रिस्पी ये रेडी हुए हैं और अंदर से नरम व मुलायम गल चुके हैं। तो इसी तरह से सारे फ्राइज़ मैं तैयार करूँगी और इसको डिश आउट कर लूँगी। यहाँ पे सबसे पहले मेरे अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने नेमत से नवाजा और मुझे इज़्ज़त बख्शी। और यहाँ पे उसके बाद मैं सब अपने सब्सक्राइबर का शुक्रिया अदा करती हूँ, देखने वालों का शुक्रिया अदा करती हूँ जिसने मुझे सपोर्ट की। आपके प्यार की वजह से मेरे 1.2 के सब्सक्राइबर हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे अभी हो गए हैं फ्राइज़ तैयार। तो इसमें मैंने ऐड कर दिया है नमक और चाट मसाला। यहाँ पे आप दरी मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन बच्चों के लिए मैंने ये बनाए हैं तो इसमें मैंने दरी मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया। केचप और मायोनीज़ के साथ आप इसे सर्व कर सकती हैं, चटनी के साथ, इमली की चटनी के साथ, और एंजॉय करिए। मेरे तो बच्चों को ये बहुत पसंद है। और आप मुझे कमेंट्स में बताइए आप कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं और आप
आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुझे दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, ढेरों खुशियाँ अता करे, रिज़्क़ हलाल अता करे, रिज़्क़ रवानगी हो, कोई भी गम आपके करीब से भी ना गुज़रे। तो इजाज़त चाहती हूँ। अगर है आपकी कोई फ़रमाइश तो वो भी मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मैं वो रेसिपी भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।